हेलो मित्रों, वेलकम टू MGSU मित्राधे क्लासेस। तो चलिए सबसे पहले मेरे को ये बताइए कैसे आप सभी। बड़े टाइम बाद हमारा मिलना हुआ है, यानी कि पिछले सेशन में हमने मैथन क्लास में ही लास्ट हम मिले थे एंड पिछला सेशन बड़ा ही अच्छा गया। आपने और हमने साथ मिलकर अपने सब्जेक्ट की बड़ी अच्छे से तैयारी की। तो पिछले सेमेस्टर में कई कमियां भी थी, आप लोगों के सजेशंस को हमने बड़े सीरियसली लिया एंड कई सजेशंस हमें बहुत ही अच्छे मिले। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने कई चीज़ों में सुधार किया है। उन सुधार के तहत ही हमने हमारे नोट्स को, वीडियो क्वालिटीज़ को और भी पहले से ज़्यादा बेटर किया है। आज की इस क्लास में आपको उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा कि हमने क्या एक बेटर क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। ओके, आज से हम जो नया सेशन शुरू कर रहे हैं, इस सेशन में हम सबसे पहले हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को जानेंगे, देन रेगुलर क्लासेस और उसके बाद में मैथन क्लासेस। साथ में इस बार आपको नोट्स, PDF एंड एक्सेट्रा जो भी हम मटेरियल रेडी करने वाले वो आपको बेटर क्वालिटी में मिलने वाला है। ओके, सो इस बार की हमारी जो तैयारी है, मेहनत है, वो डेफिनेटली पिछली बार से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। ओके, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मेरी फेवरेट सब्जेक्ट जियोग्राफी को। और अगर आपको भी जियोग्राफी पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस जियोग्राफी की मित्र मंडली में कौन कौन हमारे साथी हैं। इस सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 1 में आपकी बुक है भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, और इसमें हम समझेंगे धरती माता से लेकर सूर्य दादा तक की पूरी कहानी। सूर्य दादा, अरे क्रिकेट वाले सूर्य दादा नहीं, ये हमारे सूरज दादा की बात हो रही है। यानी कि हम इसमें हमारी फिजिकल जियोग्राफी का पूरा ओवरव्यू लेने वाले हैं। और इस क्लास में हम सिर्फ हमारे सिलेबस को जानेंगे कि एक्चुअली में सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। देन हम इसके बाद में हमारी रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल जियोग्राफी हमें बताती है पृथ्वी कैसे बनी, कैसे बदलती है एंड अंदर क्या चल रहा है, पृथ्वी के अंदर क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, मौसम कैसे बनता है, समुद्र और धाराएं किस तरीके से बहती हैं। मित्राध्याय का सिंपल सा मोटो है, स्टडी को आसान बनाओ और इंटरेस्टिंग बनाओ। और अगर आप हमारे साथ हो तो कोई भी लक्ष्य हम ऐसे ही चुटकियों में पा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पूरे सिलेबस को सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आगे की हर क्लास क्रिस्टल क्लियर और स्मूथ और मज़ेदार हो सके। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मित्रों, अब सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक भूगोल आखिर है क्या। भौतिक भूगोल वह शाखा है जो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं, प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय तंत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, जैसे पृथ्वी की संरचना, स्थलाकृतियाँ, जलवायु, वायुमंडल और महासागर। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फिजिकल जियोग्राफी मतलब हमारी अर्थ कैसे काम करती है, यही उसका पूरा अध्ययन है। ठीक है, किस तरीके से हमारे अर्थ में मूवमेंट होता है, पृथ्वी किस तरीके से काम करती है, धरती की बनावट हो, मौसम हो या महासागर ही क्यों ना हो, ये हर एक तरीके से हर पहलू को अपने ज्योग्राफी के नज़रिए से देखने का काम करती है, उसको अध्ययन करने का काम करती है। ये सब हमें फिजिकल जियोग्राफी बहुत आसान तरीके से समझा देती है। फिजिकल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ हाउ आवर अर्थ वर्क्स, इट्स लैंड, वाटर, वेदर एंड ऑल द नेचुरल प्रोसेस दैट शेप आवर प्लैनेट। मित्रों, आगे जब हम ज्योग्राफी के हर चैप्टर जैसे पृथ्वी की बनावट, वातावरण, महासागर और भूमि रूप डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमें उन सिलेबस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं तो जब हम पढ़ा रहे होंगे अपने टॉपिक को तब आप ये फील करोगे कि ये टॉपिक कब आया, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है भी या नहीं। तो आज के सिलेबस की वीडियो को देखना आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आज आप अपने स्टडी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप अपने पेपर में, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ों से गुजरने वाले हैं, है ना, किन चीज़ों को फेस करने वाले हैं। ओके, ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ से। सबसे पहले मित्रों हम जानेंगे हमारे कोर्स की 5 यूनिट्स पर जो इस सब्जेक्ट की पूरी फाउंडेशन बनाती हैं। लाइक यूनिट 1, पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, अर्थ एज अ प्लैनेट। इसमें हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, उसका इतिहास, अंदर की संरचना
और महाद्वीप कैसे हिलते डुलते रहते हैं। ये यूनिट पूरे सब्जेक्ट का बेस स्ट्रक्चर समझाता है। देन हम बात करेंगे यूनिट 2 पर, जो कि है भू संचलन यानी कि अंतर्जात एवं बहिर्जात जो बल लगने वाले हैं उसके अंदर, उनकी बात होगी। यहाँ हम अर्थ के अंदर और बाहर चलने वाली शक्तियों को समझेंगे, जैसे वलन, भंजन, पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी और चट्टानों का बनना। इस यूनिट में पृथ्वी की पूरी एक्शन दिखाई देती है। एक्शन मतलब कि क्या मूवमेंट हो रहा है एक्चुअली में पृथ्वी के अंदर, यानी हमारे जो ज़मीन है, हम जिसे कहते हैं पाताल, पाताल के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। देन बात करते हैं यूनिट 3 की, अपर्दन चक्र एवं स्थलाकृतियाँ यानी कि इरोजन्स एंड लैंडफॉर्म्स। इस यूनिट में हम रिवर्स, विंड्स, ग्लेशियर यानी कि हिमनद, ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल और सी वेव्स यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं द्वारा बनने वाली विभिन्न लैंडफॉर्म्स को समझेंगे। ये यूनिट बताता है कि प्रकृति कैसे आर्टिस्ट की तरह धरती को शेप देती। आर्टिस्ट, हाँ जी, आर्टिस्ट किस प्रकार से एक कोरे कागज के ऊपर एक नई आकृति बनाता है, एक नया चित्र बनाता है, वैसे ही हमारी जो प्रकृति है वो उस धरती के ऊपर नए नए लैंडफॉर्म्स, नए नए कहते हैं शेप्स डेवलप करती है, क्रिएट करती है। लाइक नेक्स्ट वन इज यूनिट 4 यानी कि इकाई 4 वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। इस यूनिट में हम वायुमंडल की परतें, सूर्य तप, तापमान, टेम्परेचर लाइक वायुदाब, प्रेशर, पवनें, चक्रवात और वर्षण जैसी मौसम से जुड़ी सारी प्रोसेस समझेंगे। ये यूनिट आपको बताएगा कि हमारे सिर के ऊपर चलने वाली पूरी हवा की दुनिया कैसे काम करती है, यानी कि जो हमारे आसपास जो हम हवा को महसूस कर रहे हैं वो हवा एक्चुअली में बनी कैसे है, वो हम तक पहुंची कैसे है, उसकी एक प्रोसेस है, उसके पीछे की एक कहते हैं कि थ्योरी है, उस थ्योरी को हम समझने वाले हैं इसके अंदर, है ना। देन बात करेंगे मौसम कैसे बदलता है ना। कभी तेज़ धूप है तो कभी बारिश आ जाती है अचानक से, तो मौसम अचानक से कैसे बदल रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो हम जानेंगे यूनिट 4 के अंदर। देन यूनिट 5 महासागर यानी कि ओशनोग्राफी। इस यूनिट में हम महासागरों की गहराई, ओशन फ्लोर, उनका तापमान, लवणता, महासागर ये धाराएं, ज्वार भाटा, ENSO यानी कि एल नीनो जो कि एक तरह का चक्रवात ही होता है, और प्रवाल भित्ति जैसी जलमंडल की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। ये यूनिट समझाता है कि समुद्र धरती की जल व्यवस्था को कैसे चलाते हैं और ओशन क्लाइमेट को कितना प्रभावित करते हैं। इन शॉर्ट ये यूनिट 5 यूनिट मिलकर भौतिक भूगोल को एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया की तरह आपके सामने खोल देती है, यानी पूरी पृथ्वी तंत्र को समझने का ये परफेक्ट तरीका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम हमारे यूनिट 1 की तरफ चलते हैं कि यूनिट 1 में हम क्या क्या टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक को हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यूनिट 1 इकाई 1। यूनिट 1 पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, अर्थ एज अ प्लैनेट। इस यूनिट में हम जानेंगे कि हमारी धरती कैसे बनी, उसका पुराना इतिहास क्या है, अंदर कौन कौन सी परतें हैं और महाद्वीप कैसे हिलते डुलते हैं, यानी अर्थ की पूरी कहानी एक जगह स्टार्टिंग से लेकर आज तक। लाइक पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, देन निहारकीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, बिग बैंग सिद्धांत और पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति अलग अलग थ्योरीज, निहारकीय, ज्वारीय, बिग बैंग आदि प्रकार की थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, जिनके तहत पृथ्वी का उत्पन्न कैसा हुआ, पृथ्वी कैसे जन्म लेती है, उसको बताया गया है। देन हम पढ़ेंगे पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, यानी कि उसके अंदर पृथ्वी की डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, जो चरण हैं, उन चरणों को हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 1 के अंदर का ही टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी कि जो परतें हैं उनके बारे में जानेंगे। देन महाद्वीपों की उत्पत्ति, यानी कि जो वैगनर है उनका ड्रिफ्ट का थ्योरी है, सिद्धांत है, उनको जानेंगे। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सागर नीतल प्रसरण, प्लेट विवर्तनी की जो आपके है पृथ्वी की मूविंग प्लेट्स का जो, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं अलग अलग, है ना, उनको हम जानेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है यूनिट 2। ठीक है, इकाई 2 में हम बात करेंगे हमारे भू संचलन यानी कि अंतर्जात एवं बहिर्जात जो बल हैं
जो आपकी शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस यूनिट में समझेंगी कि पृथ्वी के अंदर कितनी ताकत है जो माउंटेन्स को उठा देती है, रॉक्स को तोड़ देती है, यानी चट्टानों को तोड़ देती है, और कभी कभी तो वॉल्केनो भी फोड़ देती है ना। तो नीचे की पूरी पावर यही है कि वो अलग अलग तरह के शक्तियों को, बल को यूज़ करके कई अलग अलग तरह के शेप्स क्रिएट करती हैं, कई अलग अलग तरह के कहते हैं मूवमेंट्स, प्रकृति के अंदर मूवमेंट्स क्रिएट करती हैं। ओके, तो जहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले वलन एवं भंजन, चट्टानों का मुड़ना और टूटना। देन बात करेंगे पर्वत एवं पर्वत निर्माण का जो सिद्धांत है, जिसमें कोबर, जेफ्रिज, होम्स की सोच, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, लाइक कोबर का जो भू सन्नति का सिद्धांत है, होम्स का संवहनीय तरंग सिद्धांत है। एंड देन हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार एवं संबंधित भू आकृतियाँ। जो ज्वालामुखी के बारे में डिटेल्स होंगी वो भी हम बात करने वाले हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आपको एक एग्जांपल तो मिल ही गया होगा कि हमने क्या क्रिएट किया है, नया क्या लेके आए। देखिए, सबसे पहले तो इंटरफेस चेंज हो गया, देन हमने एक पिक्चर ऐड की है। इस पिक्चर में आपको मतलब एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम टॉपिक में क्या बात कर रहे हैं, है ना। देखिए, आप एक पिक्चर को चेक कीजिए। इस पिक्चर में एक पूरी स्टेज वाइज बताया गया कि क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब हम कोई पिक्चर क्रिएट करते हैं ना माइंड में, तो हम उससे जल्दी कनेक्ट करते हैं। तो यही हमारा थ्योरी है कि आप बच्चे जो लोग हैं, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो जल्दी से जल्दी टॉपिक को कैच कर सकें, जल्दी से उससे कनेक्ट कर सकें। तो यही हमारी पूरी कोशिश है और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। मतलब आपके लिए जो बेस्ट होगा उसके लिए हम हमारा पूरा प्रयास करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे शैलें, यानी कि जो प्रकार हैं उसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में। ठीक है, शैल तो देखिए आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, ऐसे कई तरह की शैलें होती हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अनाच्छादन, देखिए अनाच्छादन अपक्षय एवं उसके प्रकार होते हैं, ऊपरी परत हटना, ऐसे कई तरीके से हम बात करते हैं। तो दोस्तों यूनिट 2 खत्म हो चुकी है। अब एक छोटी सी बात आपको बोलता हूँ कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यारों, इतनी मेहनत आपके लिए तो कर रहे हैं, और आप अगर हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा यार, आप ही बताओ। जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो एंड लाइक भी कर ही देना, कमेंट भी करके बताना कि कैसा लग रहा है हमारा नया इंटरफेस एंड जो हम नई क्रिएटिविटी आपके लिए लेकर आए। और हाँ, एक स्पेशल सरप्राइज भी है जो कि आपको कल या परसों कुछ दिनों में आपको मिलने वाला है, यानी कि कुछ नया होने वाला है। ओके, देन आगे चलते हैं अपन। देन हम बात की यूनिट 3 यानी इकाई 3 के बारे में। तो इकाई 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपर्दन चक्र एवं स्थलाकृतियाँ, यानी कि इरोजन साइकिल एंड लैंडफॉर्म्स। इस यूनिट में हम अपर्दन चक्र, WM डेविस, वॉल्टर पैंक, इन्होंने जो सिद्धांत दी उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देन भू आकृतियों का विकास, लाइक जो नदी कार्य है एवं जलीय स्थलाकृतियाँ हैं, इसके अंदर हम अलग अलग स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि नदी की स्थलाकृतियाँ हो गई, देन हिमनद की स्थलाकृतियाँ हो गई, देन पवन कार्य, पवन स्थलाकृतियाँ, भूमिगत जल एवं समुद्री लहर। ठीक है, इस तरीके से हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होगा। एंड देन यूनिट 4 यानी कि इकाई नंबर 4 वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर हमारे जल चक्र भी आने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जल चक्र भी। ठीक है, वायुमंडल, संगठन एवं संरचना, सूर्यातप एवं पृथ्वी का ऊर्जा बजट। ऊर्जा बजट, ऐसा लग रहा होगा कि बजट जैसे कि हमारा संसद के अंदर बजट पास होता है, ये वो बजट नहीं है, ये अलग एक ऊर्जा बजट का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर हम ऊर्जा किस तरीके से बन रही है, किस तरीके से आगे ट्रांसफर हो रही है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय तापमान, तो देखिए वायुमंडलीय तापमान भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वायुमंडलीय दाब एवं संचरण यानी कि सर्कुलेशन जो होता है उसका, वो भी बात करेंगे हम। देन नेक्स्ट है हमारा चक्रवात, नहीं सॉरी, पवनी एवं वायु राशियाँ, एयर मासेस, वाताग्र, जेट स्ट्रीम्स, चक्रवात, वर्षण एवं जो प्रकार है उसके और वितरण जो है वर्षण के, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए चक्रवात को मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात लाइक टेम्परेचर साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, एंड जो वर्षण होता है जिसमें बारिश, ओले, हिमपात, कई तरह की जो फॉर्म्स होती हैं उसकी वर्षण की, वो अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देती हैं यहाँ पर। ठीक है,
और देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले क्लास में हमने जब हमने मैराथन क्लास रन किया था तो हमने उसमें एक बात नोट की थी कि कई जो लोग थे वो चाह रहे थे कि इंग्लिश के अंदर भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो हमने कोशिश की है कि थोड़े वर्ड्स को इंग्लिश में बोला जाए, ताकि जो इंग्लिश के अंदर भी जो इंग्लिश मीडियम में है, यानी कि जो इंग्लिश के अंदर पेपर देने वाले उनके लिए तो हेल्पफुल हो ही, बट जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। बिकॉज जब आप अपनी MA करेंगे एंड या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो आपको सिर्फ हिंदी आना ज़रूरी नहीं है, थोड़े बहुत आपको इंग्लिश के वर्ड्स का भी पता होना ज़रूरी है। तो इससे आप चाहे उन पर फोकस मत करो, हिंदी का ही पढ़ना है तो हिंदी का पढ़ो, बट आपके दिमाग में अगर वो एक वर्ड सुनने को आ भी रहा है ना तो कहीं ना कभी आप उसे कैच जरूर करोगे। ठीक है, यही हमारा मोटिव है कि कैसे ना कैसे हमें आपको बेस्ट कंटेंट देना है। इसी वजह से हमें इतना टाइम लग गया नेक्स्ट सेशन को चालू करने के लिए। बट हाँ, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस नए सेशन में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको बेहतर मिलने वाला है। तो आपका सपोर्ट एंड जो कहते हैं ना कि दिल से दिल से कनेक्ट करना, वो अगर आपका होगा ना तो सच में हम हमारा बेटर देंगे ही, और आप भी इससे अपना फ़ायदा लेंगे, आप भी इससे अपना एग्ज़ाम को और बेटर करेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे यूनिट 5 के बारे में, यानी कि इकाई 5। देखिए इकाई 5 के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम समुद्र की पूरी दुनिया समझेंगे। इसके अंदर समुद्र कितना गहरा है, धाराएं किस दिशा में चलती हैं, ज्वार भाटा क्यों उठता है, और एल नीनो कैसे दबाव मौसम कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि जो एल नीनो चक्रवात वगैरह है ये मौसम को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, यानी कि समुद्र की थ्योरीज को समझेंगे, महासागरों को समझेंगे। तो देखिए हमारा टॉपिक सबसे पहले महासागर ही है। महासागर, तो महासागरीय तली का उच्चावच, देन महासागरों में तापमान और लवणता, महासागरीय संचरण, धाराएं एवं ज्वार भाटे। NSO, ENSO यानी कि एल नीनो भी इसे कहते हैं, दक्षिणी दोलन होता है ये एक्चुअली में। ठीक है, जो कि मैं कहूँ तो इस तरह का चक्रवात ही है, एंड ये दक्षिणी दोलन इसे कहा जाता है। साउथर्न कुछ ऐसे इसका टॉपिक है एक्चुअली, मेरे को इसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन सागरीय निक्षेप, लाइक मैरीन डिपॉजिट्स। ओके, देन प्रवाल भीति यानी कि कोरल रीफ्स एवं प्रवाल वलय, प्रकार एवं उत्पत्ति। जो प्रवाल भीति है यानी कि कोरल रीफ्स हैं, यानी कि हम उसे मूंगी की चट्टानें भी कहते हैं, है ना। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने आज आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 एंड 5 5 यूनिट देखी कि इन 5 यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या टॉपिक्स हम बात करने वाले। ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड हाँ इसका आपको PDF भी मिल जाएगा जल्द ही। एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लासेस में आपको कई अलग अलग सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। जैसे कि आज आपको एक नया सरप्राइज तो मिला ही है, लाइक हमारा जो इंटरफेस हमने चेंज किया है, एंड रियली आई डेफिनेटली से दिस कि हाँ अगर आपका साथ रहा तो हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, आपके लिए बेहतर करने वाले हैं। सो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, MGSU रेगुलर क्लासेस। तो ऑल राइट, आज हमने आपके BA सेमेस्टर 1 के ज्योग्राफी के सिलेबस पर एक नज़र डाली, और बिल्कुल इसी तरह हम आपकी रेगुलर क्लासेस भी जल्द ही लेने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिए MGSU मित्रादे क्लासेस के साथ। आपका अपना स्टडी मित्रा, धन्यवाद। चलिए ओके, हाँ वो सरप्राइज़ तो कल आने वाला है ना। हाँ सरप्राइज़ कल आने वाला है। ठीक है, अरे कैमरा तो बंद कर यार।